नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 135 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। भारतीय संघ कार्यपालक के केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद होते हैं। भारतीय संघ कार्यपालक में केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद होते हैं। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 में क्या है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर जो है समानता होगी। भूस्थल जो समुद्र के प्रक्षेपित है एवं 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। भूस्थल जो समुद्र के प्रक्षेपित है एवं 3 ओर से जल से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम खनिज प्राप्त होता है। कहाँ पे पेट्रोलियम खनिज प्राप्त होता है? बॉम्बे हाई में। महाराष्ट्र की अजंता की गुफा की भित्ति चित्रकारी में भगवान बुद्ध की जीवनी वर्णित है। महाराष्ट्र की अजंता गुफा की भित्ति चित्रकारी में भगवान बुद्ध की जीवनी वर्णित है। हेलोलॉजी समय मापने का एक कला है। हेलोलॉजी क्या है? समय मापने का एक कला है। मैग्नस कार्लसन का संबंध शतरंज खेल से है। मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। यूपीएसई द्वारा संचालित भर्ती परीक्षा के विषय में CSAT का तात्पर्य क्या है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। CSAT का फुल फॉर्म क्या है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबू लामजाओ मणिपुर में स्थित है। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? किबू लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। आदिवासी शब्द कबीलों के लिए पहली बार महात्मा गांधी ने उपयोग किया था। आदिवासी शब्द जो है कबीलों के लिए पहली बार किसने उपयोग किया? महात्मा गांधी ने। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डकर्स दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। बाजार में उपलब्ध गर्भरोधक गोलियों में स्टेरॉयड हार्मोन्स रहता है। बाजार में उपलब्ध गर्भरोधक गोलियों में क्या रहता है? स्टेरॉयड हार्मोन्स रहता है। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स कहलाती है। 2 न्यूरॉन के बीच का जगह क्या कहलाती है? साइनेप्स कहलाती है।
दूध का दूध का उत्क्षेपण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता कौन है? एडम स्मिथ। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। भारत में सबसे बड़ी महाद्वीपीय सिल्क आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सबसे बड़ी महाद्वीपीय सिल्क आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मुहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मुहम्मद शाह था। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। बेसिन की संधि जो है अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। भारत ने गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। भारत ने गोवा को कब मुक्त करवाया? 1961 में। 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। 1857 आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई की प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि और सिंचाई की प्राथमिकता दी गई है। सूर्यमुखी भारत की एक प्रमुख तिलहन फसल है। सूर्यमुखी क्या है? भारत का एक प्रमुख तिलहन फसल है। नेक्स्ट, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा का क्षेत्रफल 10,49,169 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा का क्षेत्रफल कितना है? 10,49,169 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा का जनसंख्या 36,73,917 व्यक्ति। जनसंख्या कितना है त्रिपुरा में? 36,73,917 व्यक्ति। पुरुष जनसंख्या कितना है? 18,74,376 पुरुष है। 18,74,376 पुरुष है। महिला जनसंख्या कितना है त्रिपुरा में? 17,99,541 महिला है। 17,99,541 व्यक्ति है। जनसंख्या घनत्व कितना है त्रिपुरा में? 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा का लिंगानुपात 9 से 60 महिला 1000 पुरुष पे। 9 से 60 महिला 1000 पुरुष पे। साक्षरता दर 87.2% है। त्रिपुरा का साक्षरता दर 87.2% है। त्रिपुरा का पुरुष साक्षरता दर 91.5% है। 91.5% है। महिला साक्षरता दर 82.7% है। त्रिपुरा का महिला साक्षरता दर 82.7% है। त्रिपुरा का उच्च न्यायालय अगरतला है।
त्रिपुरा का जिलों की संख्या 8 है। त्रिपुरा में जिलों की संख्या 8 है। त्रिपुरा का सीमा उत्तर पूर्व में असम, पूर्व में मिजोरम एवं इसके तीनों ओर से बांग्लादेश घिरा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, तीनों ओर से घिरा हुआ, बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। यहाँ विधानसभा है। विधानसभा सदस्यों की संख्या त्रिपुरा में 60 है। त्रिपुरा में लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है। त्रिपुरा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। त्रिपुरा की राजकीय पशु फेरिज पर्ण वानर है। त्रिपुरा की राजकीय पक्षी फेरी ब्लू बर्ड है। त्रिपुरा की प्रथम मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह। त्रिपुरा का प्रथम राज्यपाल A.L. दियास है। त्रिपुरा दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। त्रिपुरा का मुख्य भाषा बांग्ला मणिपुरी है। त्रिपुरा का प्रमुख नगर अमरपुर महारानी सोनामीना है। त्रिपुरा का प्रमुख खनिज क्या है? खनिज पदार्थों का अभाव, वारामुंडा में पेट्रोलियम पाया जाता है। पर्यटक केंद्र निर्महल, सिपाही जाला, मातावारी, डम बुल लेक, कमल सागर, जुम्पई, सील, उनाकोटी। पर्वत त्रिपुरा में बारामुरा, अथरामुरा, देवतामुरा, लोंगथराई, चंपाई, साखड़। त्रिपुरा में झील रुद्रसागर, डुनबरलेंग। त्रिपुरा का हवाई अड्डा अगरतला। त्रिपुरा का कला क्या है? चेरोलाम नामक बांस नृत्य कला। चेरोलाम नामक बांस नृत्य है। त्रिपुरा में सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना भाणु, खोवाई तथा गोमती। विश्वविद्यालय त्रिपुरा में राज्य में एकमात्र विश्वविद्यालय त्रिपुरा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। त्रिपुरा सन 1947 में त्रिपुरा भारत में विलय हुआ। सन 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1956 में। और यह भारत में त्रिपुरा कब मिला? 1947 में। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर तथा मेघालय के साथ में भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर तथा मेघालय के साथ भी पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदियों के बीच है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अगरतला पीठ है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अगरतला पीठ है। हथकरघा इस राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है। त्रिपुरा का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा। नेक्स्ट, रूस के पूर्व शासकों को जार के नाम से जाना जाता था। मतलब रूस के राजा को किस नाम से जाना जाता था? पहले जार। पंचतंत्र किताब के लेखक विष्णु शर्मा था। पंचतंत्र किताब के लेखक कौन था? विष्णु शर्मा। सिखों के पहले गुरु नानक थे। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन इकाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन इकाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य की पहली मोनोरेल मुंबई में चली थी।
यानी प्रारंभ हुई थी। भारत की पहली मोनो रेल जो है मुंबई में प्रारंभ हुई थी। प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र के लेखक वान भट्ट था। प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की जीवनी जो है हर्ष चरित्र का लेखक वान भट्ट था। देवदार पेड़ भरपूर मात्रा में हिमालयी प्रदेशों में पाया जाता है। देवदार पेड़ भरपूर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? हिमालयी प्रदेशों में पाया जाता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों के अनिवार्य रूप से पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। दो राज्यों के बीच का विवाद सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। दो राज्यों के बीच का विवाद सुलझाने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को है। पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। पृथ्वी का जो व्यास जो है भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। भारत का नवीनतम 29वां राज्य तेलंगाना है। भारत का नवीनतम 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना है। खान अब्दुल गफ्फार खान को आमतौर पर सरहदी गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सरहदी गांधी कहा जाता है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। मुगल चंगेज खां के वंशज थे। मुगल जो है चंगेज खां के वंशज थे। मुगल चंगेज खां के वंशज थे। हीरा मूलतः कार्बन का एकमात्र प्रकार है। हीरा जो है मूलतः कार्बन का एकमात्र प्रकार है। तुल्लव वंश की राजधानी वीर नरसिंह ने की थी। तुल्लव वंश की स्थापना किसने किया? वीर नरसिंह ने की थी। नर्मदा की नदी पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा की नदी पश्चिम दिशा में बहती है। अन्न के पाचन के लिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है। अन्न के पाचन के लिए पेट में कौन सा अम्ल स्रावन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ? 1948 में। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सैंडविच द्वीप को जैविक स्वर्ग कहा जाता है। सैंडविच द्वीप को जैविक स्वर्ग कहा जाता है। कर्नाटक चंदन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदन वृक्ष के लिए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन तारापुर शक्ति स्टेशन है। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ है? तारापुर शक्ति स्टेशन है। स्मार्ट मनी का अर्थ इंटरनेट बैंकिंग से है। स्मार्ट मनी का अर्थ क्या है? इंटरनेट बैंकिंग से। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन टीटी है। सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन टीटी है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कोरोना कहलाता है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? कोरोना। डायनामाइट अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन टीएनटी है। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन क्या है? टीएनटी है। सूर्य के दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के दीप्त सतह को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं।
पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 में कदम रखा था। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 में कदम रखा था। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है या इकाई है। कुरियन अवार्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा दिया जाता है। कुरियन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा दिया जाता है।